एक बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, कल सर्वे का आदेश दिया उसी एडवोकेट कमिश्नर के साथ वाराणसी की सिविल कोर्ट ने, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फाइलों पर गौर करने के बाद फैसला लेंगे। सीजीआई ने कहा तुरंत कोई फैसला नहीं लेंगे। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आ रही है। ज्ञानवापी का मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, और देखिए आज सुबह ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। ज्ञानवापी का मामला, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइलों पर गौर करने के बाद फैसला लिया जाएगा। बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वे वाली बात है, सर्वे किए जाने की बात है, ताला तोड़कर भी सर्वे किए जाने की बात है, बैरिकेडिंग के भीतर जाकर जहां आवश्यक है वहां सर्वे किए जाने की बात है, उसको चैलेंज किया गया है। और देखिए अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, कौन पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में? तो देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हुजैफा अहमदी ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ बताया है, चीफ जस्टिस से इसका तुरंत सुनवाई की मांग की है। जिस पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एडीए रमन्ना ने साफ तौर पे कहा है इस मामले में हम अगले हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला अचानक सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई पेपर नहीं देखा है, कोई पेपर देखकर ही मैं बताऊंगा कि इस पर आगे क्या करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टिप्पणी की है और अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। अगर बात करें तो वकील ने तुरंत इसे अर्जेंट हियरिंग की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का इस हफ्ते का आज आखिरी दिन है वर्किंग का, इसलिए लिहाजा से सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। कल और तब तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहते हैं पहले वो सारे पेपर देखेंगे तब इस मामले पर कुछ कहेंगे। अगले हफ्ते में सुनवाई कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्होंने अभी इस मामले में कुछ भी नहीं देखा है, तो लिहाजा इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तरफ से फिलहाल टिप्पणी की गई है। और अगर बात करें जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में कल कोर्ट का फैसला आया था, वाराणसी कोर्ट का फैसला आया था, उसी के खिलाफ अगर आज बात करें तो वकील हुजैफा अहमदी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल इस पर कार्यवाही की मांग की है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अपने ओर संज्ञान ले और जो भी इसमें सर्वे होना है या जो भी तमाम सारी चीजों की उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अगले हफ्ते इस मामले को देखेंगे और जब तक इस पूरे मामले में पेपर को नहीं देख लेते हैं तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। पेपर देख के ही तब इस मामले में सुनवाई। लेकिन प्रेयर क्या है सुप्रीम कोर्ट से, कहा क्या गया है, मांग क्या की गई है वकील साहब के द्वारा, कि क्या चाहते हैं वो? देखिए, वकील साहब की तरफ से ये मांग की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट की में ये मांग की गई है कि वाराणसी में कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे किया जाए, ये देखा जाए कि वो मस्जिद रहा है या मंदिर रहा है, जो तमाम सारी प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है, जो कमिश्नर कोर्ट नियुक्त किया गया, उन तमाम सारी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जैसा कि अब चलते आ रहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद का दर्जा था, तो मस्जिद उसी तरीके से बरकरार रहे और वहाँ जिस तरीके से उसके तमाम सारी पूजा हो रही थी, जो उनके जमात हो रहे थे, वो तमाम सारी प्रक्रिया चलती रहे। ये जो प्रक्रियाएं अभी चल रही है कि उसको ये जांचने के लिए क्या वहाँ पे पहले मंदिर थी या क्या वहाँ पे पहले मस्जिद नहीं थी, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, ये तमाम सारी प्रक्रियाओं की जो जांच है, जो तमाम सारे सर्वे है, उस पर रोक लगाई जाए और जो वहाँ पे यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाए। ये मांग की गई है वकील की ओर से। और उस पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला पहुंच गया है। हालांकि चीफ जस्टिस ने साफ तौर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन न्यायाधीश ने जरूर कहा है कि अचानक ये मामला मेरे सामने आया है, मैंने पेपर नहीं देखा है, मैं देखकर बताऊंगा। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एडीए रमन्ना ने कहा है। और अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पर सुनवाई कर सकता है, क्योंकि अर्जेंट हियरिंग पे ये मैटर डाला गया है। अर्जेंट हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट अगर जरूरी समझता है तो मामले की सुनवाई करता है। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस की टिप्पणी रही है, अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इस हफ्ते का आज आखिरी वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का। शनिवार और रविवार सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, लिहाजा ठीक है। अविनाश, एक बार फिर से आप वकील साहब का नाम बताइए जो अर्जेंट हियरिंग में ये याचिका लेकर गए हैं कि सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए, और ये भी बताइए कि किस कानून का हवाला देकर वो ये बात कह रहे हैं, और क्या ये समझा जाए अविनाश कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए, सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, या अभी ये तय होना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा या नहीं करेगा?
जी देखिए, अगर बात करें तो वकील का नाम है हुज़ैफा अहमदी। उन्होंने अगर बात करें तो इस मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया, क्योंकि जो हमारे देश में कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कि आप कहीं पर भी पूजा पाठ कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है, इसकी आजादी, तो इसके खिलाफ उन्होंने इसको याचिका को दायर किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले पर साफ तौर पर टिप्पणी की है कि इस मामले को पहले वो देखेगा तब आगे कुछ बोलेगा, यानी कि जो पेपर है, जो निचली अदालत के फैसले आए हैं और आपकी कोर्ट के फैसले आए हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट रीड करेगा, उसके बाद ही अभी कोई टिप्पणी करेगा। अभी ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, ये गलत होगा। अभी ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सुनवाई के तैयार हो गया, इससे भी जल्दबाजी होगी। लिहाजा चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अचानक से ये मामला मेरे सामने आया है, मैंने पेपर नहीं देखा है, मैं पेपर देखूंगा तब बताऊंगा कि सुनवाई योग्य है या फिर इसे वाराणसी कोर्ट सुनवाई करे या इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करे या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे अर्जेंट हियरिंग के मामले के तौर पर सुनवाई करे। तो ये तमाम सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना पेपर देखने के बाद ही तय करेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ टिप्पणी करेगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा या जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगाएगा या नहीं। इसके लिए फिलहाल अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि अगले हफ्ते इस पर वो कुछ बोलेंगे, अगले हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं। तो लिहाजा जब तक पेपर नहीं पढ़ लेते तब तक वो कुछ भी अपनी ओर से टिप्पणी नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक बार अगर पेपर पढ़ दे तब उसके बाद वो अपनी ओर से कोई टिप्पणी ठीक है। आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगी, ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया है या सुनवाई से मना कर दिया है। लेकिन ये समझना जरूरी है यहाँ पर अविनाश कि वकील साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में किस हैसियत से गए हैं? क्या वो कोई PIL लेकर गए हैं या जो पक्ष हैं, जो प्रतिवादी हैं, उनकी तरफ से गए हैं? किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं? उनकी पोजीशन क्या समझी जाए इस केस में? अगर बात करें तो कल जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट का फैसला आया है कि 17 तारीख तक सर्वे की तमाम सारी जो रिपोर्ट है वो दे दी है, कोर्ट मास्टर नियुक्त किए गए, इसके बाद कमिश्नर कोर्ट नियुक्त किया गया है, उसमें जो तमाम तरह सर्वे होने हैं उसको लेकर के अगर बात करें तो ये वकील साहब पहुंचे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद इतने दिनों से वहाँ पे स्थापित है, तमाम सारे लोग वहाँ पे अभी तक नमाज पढ़ते हुए आए हैं, तमाम सारे लोग अपने धर्म के अनुसार वहाँ पे पूजा करते हुए आए, लिहाजा ये कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी के तहत वो याचिका अपनी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और इसी के तहत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि जो वाराणसी कोर्ट का फैसला आया है इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो वहाँ पे ऐसा स्थिति बरकरार है उसको बरकरार रखा जाए। जो सर्वे का आदेश दिया गया है, जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया गया है, उस पर कोई आगे गतिविधि बढ़े, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फिलहाल अपनी ओर से कोई आदेश नहीं दिया, कोई टिप्पणी नहीं की है, यानी कि वाराणसी कोर्ट का फैसला है वो अभी फिलहाल लागू रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ जाता है। लेकिन अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई है इस पे, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर मना कर दिया, तो सोमवार को एक बार फिर से अर्जेंट हियरिंग की मांग की जा सकती है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस इस तरीके की कोई टिप्पणी करते हैं तो रजिस्ट्रार के सामने पूरे पेपर जमा कराए जाते हैं। अब जो वाराणसी कोर्ट के तमाम सारे फैसले आए हैं, तमाम सारे वहाँ पे प्रतिवाद है, विवाद है, वो अपनी ओर से वकील जो है वो अपना कागज रजिस्ट्रार में जमा कराएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई की योग्य है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिर अपना निर्णय अगले हफ्ते कर सकता है। ठीक है विनाश, आप जो खबर बता रहे हैं एक बार फिर से दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दें कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और इसमें तत्काल सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि अर्जेंटली इस बात को सुना जाए और इस सर्वे पर रोक लगाई जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया है इस मांग में, इस प्रेयर में अर्जेंट हियरिंग में बात कही गई, लेकिन अर्जेंट हियरिंग करने की मांग की गई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कहा है कि ये मामला उनके सामने अचानक आया है, उन्हें इसके पेपर्स के बारे में नहीं पता और उन्हें पेपर्स देखे नहीं हैं, इसलिए अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई हो सकती है। ये तय नहीं है कि अगले हफ्ते होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है, वो तब जब मुख्य न्यायाधीश उचित समझें और वो सारे पेपर्स देख लें। लेकिन इसका वर्तमान स्थिति पर अभी फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद कोई असर नहीं है और वाराणसी सिविल कोर्ट का जो आदेश कल का था सर्वे संपन्न करने का 17 मई से पहले तक, वो यथावत अभी भी लागू है और प्रभावी है। लेकिन ये जरूर है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि फाइलों पर गौर करने के बाद वो फैसला करेंगे और बात यह भी है कि अगर ऐसा होता है तो वो अगले हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टे नहीं है सिविल कोर्ट के कल के आदेश पर, कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई सुनवाई नहीं की है, सिर्फ ये कहा है कि हम पहले पेपर देखेंगे फिर सुनवाई करेंगे।
तो कल का जो आदेश है वो यथावत लागू है, वो प्रभावी है और कमीशन हो सकता है, सर्वे हो सकता है, वीडियोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है उन लोगों के द्वारा जो ऑथराइज किए गए हैं एडवोकेट कमिश्नर्स के द्वारा। और अभी भी प्रशासन को और पुलिस को ये इंश्योर करना होगा कि ये सब कुछ बगैर किसी अवरोध के संपन्न हो। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचा है, ये बड़ी खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है और वो भी तब जब मुख्य न्यायाधीश पेपर्स देख लें और कन्विंस हो जाए कि ये विषय सुना जाने लायक है सुप्रीम कोर्ट में। अभी अर्जेंट हियरिंग में मांग की गई है कि अर्जेंटली इसको सुना जाए, इस बात को सुना जाए। हवाला दिया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का और ये कहा गया है कि इस कानून के तहत कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए किसी के पूजा स्थल में, किसी भी धर्म के पूजा स्थल में। और इसी का हवाला दिया गया है कि यह सर्वे कैसे किया जा सकता है इस एक्ट के रहते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पेपर्स देखेंगे और उसके बाद अगले हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं। यानी यह तय नहीं है कि वो अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे। अविनाश शाह, ये जो वकील साहब हैं, एक बार फिर से वही बात जानना चाहेंगे कि क्या ये स्वतः स्फूर्त कोर्ट में पहुंच गई हैं या किसी प्रतिवादी, जो कई प्रतिवादी हैं इस केस में श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी के मामले में, इनमें से किसी का पक्ष लेकर पहुंचे हैं या कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर पहुंचे हैं? असल में इनका स्टेटस क्या है? अविनाश। अगर बात करें तो वकील हुज़ैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और उन्होंने जो पूरा मामला ये चल रहा है उसी को लेकर के एक याचिका तैयार की और आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की। उन्होंने सबसे पहले इसमें अर्जेंट हियरिंग की मांग की और जो पहली उन्होंने मांग की है, उन्होंने यही मांग की है कि जो सर्वे होने जा रहा है, जो सर्वे हो रहा है, इससे तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो साफ तौर से इस पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। मस्जिद कमेटी जो है उनकी ओर से ये याचिका दायर की गई है, उन्हीं के वकील हैं ये, अगर बात करें हुज़ैफा अहमदी, और उन्होंने ही याचिका दायर की है। ठीक है, मस्जिद पक्ष के वकील हैं, ये आपने स्पष्ट किया। अब हम वाराणसी चलेंगे। मोहम्मद मोइन इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। देखिए मोइन, अभी ताज़ा खबर अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से दे रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस सर्वे पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है, जिसका आदेश कल वाराणसी की सिविल कोर्ट ने दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि पहले वो पेपर पढ़ेंगे और फिर तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई की जाए अगले हफ्ते या नहीं। वाराणसी से क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास इस सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ? देखिए, जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो इस मामले को लेकर पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी का जो याचिका थी उसे पहले ही खारिज कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जाना ही था। लेकिन आपको बता दें कि कल जो वाराणसी की कोर्ट से आदेश हुआ है कोर्ट कमिश्नर बदले जाने के मामले पर, तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जो कल आदेश हुआ है उसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कतई पक्षकार नहीं है। लेकिन जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कानून के जानकार हैं, जो वकील हैं, उनसे राय ली है और बहुत मुमकिन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से लेकर कल तक जो है कोर्ट कमिश्नर बदले जाने के आदेश को जो है, जो कल फैसला वाराणसी की अदालत से आया था, उसको चुनौती दी जा सकती है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से। बहरहाल हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं, वहां से थोड़ी दूरी पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता है, गोतौलिया चौराहे पर हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज भी होनी है, लिहाजा जो सुरक्षा इंतजाम है वो सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। आसपास के जो जाने वाले रास्ते हैं, रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है, वाहनों का जो आवागमन है उसे रोक दिया गया है और बड़ी संख्या में, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे पीएससी के लोग हैं, सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं और जगह जरूरत पड़ने पर रास्ता रोकने की भी तैयारी की गई है। तो रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है, काफी पहले से ही आज बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, कोई तनाव ना हो, इसके मद्देनजर जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल की जा सकती है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से। बड़ी खबर दे रहे हैं आप मोइन के, इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकती है और अर्जी दाखिल कर सकती है। अभी आपसे समझेंगे कि ऐसा
किस बिना पर वो करेंगे और किस चीज को चैलेंज करेंगे, थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। लेकिन नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। कल पूरे दिन इन्होंने सिविल कोर्ट से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाई, तमाम वकील साहिबान से बात की दोनों पक्षों के। नीतीश, आज ताजा जानकारी क्या है, खासकर सर्वे से जुड़ा हुआ कोई विशेष इस वक्त स्टेप लिया गया है क्या एडवोकेट कमिश्नर्स के द्वारा? राजेंद्र जी, अगर ताज़ा जानकारी की बात करें तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इसके साथ ही चेतगंज में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक चल रही है वाराणसी प्रशासन के अधिकारियों की, ताकि अगर सर्वे कल कराया जाए तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाए। दूसरी ओर जहां मस्जिद कमेटी के सुप्रीम कोर्ट में जाने की खबर है, तो इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष था उसको था, उनका कहीं ना कहीं दबी दुमान में, हालांकि वो कैमरे पे नहीं आ रहे थे, लेकिन पीछे से जो चीज़ें सामने आई थी कि भाई ये लोग जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ता बाद इस पूरे पेपर को देख के, चूंकि जब ये पेपर सामने गए हैं तो साफ तौर पे ये कहा गया है कि हम पेपर देखकर ही सुनवाई करेंगे या तो पेपर देखकर ही मामले पर हम गौर फरमाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पेपर देखकर अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या आदेश देता है। फिलहाल जो सर्वे है उसे लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वाराणसी के चेतगंज में मुस्लिम समुदाय के साथ वाराणसी प्रशासन की बैठक चल रही है। राजेंद्र जी। नीतीश, आप महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि एक बैठक चल रही है वाराणसी जिला प्रशासन की मुस्लिम समुदाय के साथ, ताकि इस सर्वे को शांतिपूर्ण तरीके से बगैर किसी व्यवधान के, बगैर किसी रुकावट के संपन्न कराया जा सके। और उसकी जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन को ही दी है वाराणसी की सिविल कोर्ट ने। एक बार फिर से मोइन के पास चलेंगे। मोइन, आप थोड़ा सा स्पष्ट करें अपनी बात को। आपने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है इंतजामिया कमेटी के द्वारा, किस बात को? और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी जिक्र आप कर रहे थे, एक बार फिर से स्पष्ट करें। देखिए, जो सर्वे का आदेश हुआ था उसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कई दिनों तक इस मामले में सुनवाई चली थी और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी की अर्जी को ठुकरा दिया था। तो जाहिर सी बात है कि अब सर्वे को वो चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट कमिश्नर बदले जाने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी और कल वाराणसी की अदालत से जो फैसला आया है उसको मस्जिद की इंतजामिया कमेटी आज से लेकर कल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। याचिका दाखिल करने के साथ साथ कोर्ट से इस बात का अनुरोध भी किया जा सकता है कि ये बेहद अर्जेंट मामला है। 16 तारीख तक सर्वे पूरा हो जाना है, 17 तारीख को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है, लिहाजा इस पर तत्काल सुनवाई करते हुए अदालत कोई फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया हुआ है उस पे अदालत ने तुरंत दखल देने से मना कर दिया है। ऐसे में अब सूरत ये बचती है कि कल शनिवार है, परसों रविवार है, 2 दिनों की छुट्टी रहेगी, यानी अगले हफ्ते सोमवार से पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इस कोर्ट कमिश्नर बदले जाने के आदेश को चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट में देती है तो वो कब दाखिल होती है? आज दाखिल होती है या कल दाखिल होती है? और क्या उसमें जो अर्जेंसी एप्लीकेशन दी जाती है क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है? कोर्ट उसे अर्जेंट मैटर मान करके तुरंत सुनवाई करने के लिए तैयार होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम यह होगा कि क्या इंतजामिया कमेटी अर्जी दाखिल भी करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो कब करती है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई वकीलों से संपर्क किया है, उनसे राय मांगी है और उनसे यह जाना है कि क्या इस मामले को अर्जेंट बेसिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अभी तक अंतिम तौर पर इंतजामिया कमेटी ने यह फैसला नहीं किया है कि हमें इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देनी है या नहीं देनी है।